हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी विद शुभम। तो आपकी एक सीरीज चल रही है फार्माकोथेरेपिटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर में, जो कि सीरीज में है क्या, हम डिजीज सीक्वेंस वाइज पढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ डिजीज मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, हाइपरटेंशन हो गया या फिर अन्य डिजीज जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा आज आपका टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ। चैप्टर आपका है 14 चैप्टर है आपका, उसमें आपका वुमेन्स हेल्थ के बारे में डिस्कस करना है। वुमेन्स हेल्थ में डिस्मेनोरिया हो गया या फिर पीसीओडी हो गया या फिर कह लें कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। वुमेन्स हेल्थ की अगर बात करेंगे तो मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं वीडियो बना सकूँ जल्द से जल्द। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड आपकी है वुमेन्स हेल्थ के बारे में। वुमेन्स हेल्थ कह रहा है कि फोकस करते हैं फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव एंड सोशल वेलबींग ऑफ वुमेन एट द स्टेज ऑफ लाइफ। महिलाओं के सारे स्टेज, महिलाओं की कोई भी स्टेज पे अगर हम बात करें फिजिकल की, मेंटल की, रिप्रोडक्टिव की या सोशल की, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना। अगर वुमेन हेल्थ की बात करेंगे तो हम महिलाओं के फिजिकल पे बात करेंगे, मेंटल पे बात करेंगे, तीसरी बात हम रिप्रोडक्टिव मतलब कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब है, या फिर कह लें कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और सोशली भी फिट होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वुमेन्स हेल्थ में हम। इसके अलावा इट इंक्लूड मेंस्ट्रुअल हेल्थ। मेंस्ट्रुअल मतलब कि बताया मैंने, मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, हार्मोनल बैलेंस हो गया या फैमिली प्लानिंग हो गया। इससे अलावा कोई स्पेसिफिक डिजीज जो महिलाओं में होती हैं उन चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम वुमेन हेल्थ के अंतर्गत। इसमें जो जो डिजीज होंगी वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज़्यादातर महिलाओं में हम देखेंगे जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेंगी वो डिजीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपकी डिजीज है पीसीओएस। पीसीओएस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि नाम से ही आपको चिन्हित होती है या पता चलती है। पी मतलब हो गया पीरियड प्रॉब्लम, सी मतलब सिस्ट इन ओवरी, ओ मतलब ओवरवेट एंड ऑयली स्किन, सी एस मतलब शुगर या स्किन या स्टेरिलिटी प्रॉब्लम। पीसीओएस अगर कोई भी सुनता है एक बार में तो सभी यही बोलते हैं पीसीएस मतलब कि ओवरी में गांठ बन जाना, सिस्ट का प्रोडक्शन होना, सिस्ट बनने की प्रक्रिया ही पीसीओएस कहलाती है। तो क्या होता है पीसीओएस, आज आप लोग जानेंगे अच्छी तरीके से। पीसीओएस अगर एक जनरल वे में बताएं तो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। कब होता है ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है। रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव एज होती है आपका जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, जिसे बोलते हैं मेनार्क, और जो लास्ट होता है मेनोपॉज। इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी महिलाओं को वो आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव एज कहलाएगी पहली बात, और जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज कहलाएंगे। तो पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है इन वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं के एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो जो होती है इरेगुलर हो जाती है। एक्सेस एंड्रोजन, मेल हार्मोन का बढ़ जाना या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी का बढ़ जाना। मतलब कि हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि महिलाओं में होता है, और ये रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है। और इसमें होता क्या है, पीरियड जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हो जाता है मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉलीसिस्ट, सिस्ट मतलब बहुत सारी गांठें बन जाती हैं हमारी ओवरी में, ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसकी निमोनिक की अगर बात करते हैं तो निमोनिक मैंने बताया पीसीओएस अगर कोई बोलता है तो तुरंत अपने दिमाग में ये ले जाओ, पी मतलब पीरियड प्रॉब्लम, पीरियड मतलब पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, सी मतलब सिस्ट, सिस्ट बन रही है ओवरी में, ओ मतलब ओवरवेट या ऑयली स्किन हो गया, एस मतलब शुगर या स्टेरिलिटी प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप कभी भी कोई पूछता है कि पीसीओएस क्या है तो आपको सीधा सिंपल सा जवाब देना है, पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि महिलाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव एज के समय होता है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं और अमाउंट ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पॉलीसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी गांठों का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे, अगर ये बीमारी होती है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या शो होंगे। सिम्टम्स यही शो होंगे कि जो आपके पीरियड हैं सबसे ज़्यादा उनमें इरेगुलरिटी आ जाएगी। इरेगुलरिटी मतलब कि आपको एक समय के बाद पीरियड आते हैं लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएंगे। अनियमित समय मतलब कि एक समय होता है उसमें ना आके उसके बाद आएंगे। जैसे कि साल में आपको 12 साइकिल्स होती हैं, 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, तो इस अगर ये डिजीज होती है
तो आपकी जो ये साइकिल्स होती हैं 12 से 6 रह जाएंगी, 8 रह जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि आपके पीरियड की दिक्कत आती है, ये मतलब इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी रह जाती है, गर्भधारण में कठिनाइयाँ रह जाती हो जाती हैं, वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी जो बोलते हैं, वेट गेन हो जाता है, एक्ने या ऑयली स्किन हो जाती है, मुहासे जो होते हैं चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं क्योंकि एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, डार्क पैचेस ऑन स्किन, स्किन पे जो होते हैं काले धब्बे पड़ जाते हैं, हेयरिस्टिज्म मतलब कि हेयर ग्रोथ होने लगती है, चेहरे पे ज़्यादातर बाल दिखने लगते हैं, जो कि मेल में जो चीज़ होते हैं सिम्टम्स, क्योंकि वहाँ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, हेयर थिनिंग हो जाते हैं, हेयर गिरने लगते हैं, मूड चेंज हो जाने लगता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम दिखते हैं, और प्रेग्नेंट होने में थोड़ा तकलीफ होती है, स्लीप होने, नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत होती है। मतलब ये कह सकते हैं, अगर आपकी जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन होता है बट उनका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है, लेकिन जब ये डिजीज होती है तो इनकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो महिलाओं में पुरुष वाले लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि मुंह पे क्या बाल आने लगते हैं, शरीर में बाल आने लगेंगे, ज़्यादा बाल आने लगेंगे, और बाल झड़ने लगेगा, या फिर थोड़ा आवाज़ भारी पड़ जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि शो होंगे पीसीओएस में। इसके बाद हम इटियोलॉजी, जो कि हम कारण की बात करेंगे, किन कारणों से ये फैलता है, पीसीओएस या पीओएस, पॉली ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये इटियोलॉजी की बात करेंगे तो पहले ही मैंने एक बताया था कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर मतलब कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का रोल भी बहुत ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जब इसमें एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बढ़ जाता है, अभी मैं ये पैथोफिजियोलॉजी में क्लियर करूंगा कौन से हार्मोन बढ़ते हैं, यहाँ पर बस इटियोलॉजी जान लो कौन कौन से हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रजिस्ट हो जाना, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब समझ रहे हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और घर पर बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज करना जरूरी है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज या फिर कुछ हम ऐसा खाना खा रहे हैं जब बाहर की चीज़ें, या फिर कह लें कि हम वैसे वीडियो देख रहे हैं जो इस चीज़ों को सक्रिय करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों से हमको दूर रहना है, दूर रखना है। ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको वर्कआउट या थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी में बात कर रहा था हार्मोनल डिसबैलेंस की हम यहीं पर चीज़ें क्लियर करेंगे। पहले तो हम बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में बनता है, जैसे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है, इंसुलिन तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज की बीटा सेल से बनना है, बट वो अपना काम नहीं कर रहा है। काम मतलब उसका काम है मेटाबॉलाइज करना, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करना, हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन जब इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में क्या बढ़ जाएगा, शुगर। जब हाइपरग्लाइसीमिया या फिर कह ले कि हाइपर शुगर हो जाएगी हमारी ब्लड में, तो क्या होगा, ये ओवरी पे अटैक करेगी, तो वहां से क्या होगा, ओवरी से आपके एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन बढ़ जाएंगे और एस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन घट जाएंगे। अब एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है, और एस्ट्रोजन मतलब फीमेल के जो हार्मोन्स रहेंगे वो घट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके उसी समय पे पिट्यूटरी से जो कुछ एक हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच, वो क्या करेंगे, वो भी रिलीज होंगे। तो मतलब कि रिलीज ऐसे हो रहे हैं, इम्बैलेंस हुआ कि एफएसएच का लेवल कम हो गया और एलएच का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाएगा। ओव्यूलेशन क्यों स्टॉप होगा ये भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके जो इग बन रहे थे उनको बनने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जरूरी होता है। एलएच का मतलब होता है ओव्यूलेशन कराना या मेच्योर कराना। ठीक है, तो एलएच तो बढ़ रहे हैं एलएच बढ़ गया है, बट एफएसएच कम हो गया है। एफएसएच का काम होता था मेच्योर कराना, एलएच का काम था रिलीज कराना। ठीक है, तो जब एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके इग बन रहे थे वो मेच्योर हो रहे थे, वो मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है और एलएच का लेवल बढ़ गया है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन का हार्मोन, ये लेवल बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से, या फिर कह ले कि हम ओव्यूलेशन स्टॉप हो रहा है, इसकी वजह से जो वो इग थे वो सिस्ट टाइप में बन गए, गांठें बन गई हैं, एक नहीं बहुत सारी, क्योंकि इग बनते हैं तो बहुत सारे इग बनते हैं ना, उसमें से एक मेच्योर होके इग मिलता जाके स्पर्म से, तब वो फ्यूज होके जाइगोट बनाता है। लेकिन क्या हुआ,
कुछ हार्मोन्स है जिनके इम्बैलेंस की वजह से वो जो है ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, और वो ओव्यूलेशन जब नहीं हो पाया तो वो गांठ के रूप में बन गए हैं। तो जब ये गांठ के रूप में बन जाएंगे तब आपके पीरियड जो होते हैं इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पीरियड जब इरेगुलर शुरू हो जाएंगे तो वही सारे लक्षण दिखने लगेंगे पीसीओएस के। क्या लक्षण रहेंगे? आपको चेहरे में बाल आने लगेंगे, आवाज भारी हो जाएगी, या फिर पेन रहेगा। ये सारे जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए थे वही सारी चीज़ें सिम्टम आएंगे। एक्ने, मुहासे रहेंगे, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट क्या है? ट्रीटमेंट। कैसे हम इस डिजीज को ट्रीट करेंगे? ट्रीट की जहाँ बात आती है तहाँ वहाँ पर हम ध्यान करते हैं कि इनको हम दो तरीकों से तो कर ही सकते हैं। मतलब कि एक गांव में बोला जाता है कि परहेज करो या किसी चीज़ को अवॉइड करो, कि हम ये चीज़ें ना खाएंगे या ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो इनसे हो सकता है हमें ना हो। तो उसमें सबसे पहले है वेट लॉस। वेट लॉस जो करेंगे, वजन को हम कम करेंगे। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं पहले बताया था। एक्सरसाइज इज कंपल्सरी, एक्सरसाइज इज कंपल्सरी फॉर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ अगर आप चाहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसा गेम, फिजिकल गेम खेलिए, ना कि घर पे बैठ के मोबाइल चलाने से नहीं होगा। हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, ना कि आप जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इन सबसे चीज़ें ज़्यादा होती हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, नींद अपनी पूरी लीजिए। टेक प्रोटीन रिच डाइट, जिसमें डाइट में जिसमें हम प्रोटीन ज़्यादा हो वो ज़्यादा लें, जिससे हम ब्लड शुगर को मेंटेन कर सकें। और हाई शुगर फूड्स अवॉइड, जो जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो फूड को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा कुछ और तक मैंने बताया था, जैसे कि ऐसे वीडियो जो इन चीज़ों के लेवल बढ़ाते हैं। इन चीज़ों को मतलब हाइपोथैलेमस में इमोशंस, या फिर कह लें कि इन हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, वहाँ से इमोशंस बढ़ते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसी वीडियो ना देखें जो कि हमारे इमोशंस को उस वे में ज़्यादा लेके जाते हैं, तो उनसे भी दूर रहें, अवॉइड ऐसी फिल्में। ठीक है, फिर हाई शुगर जो है फूड है, इन सब हाई शुगर फूड को भी अवॉइड करें। ये आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल हो गए। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि हम अभी तो हमने परहेज करके देख लिया, सारी चीज़ें अवॉइड करके देख लिया, एक्सरसाइज करके देख लिया, अब हम करते हैं दवाओं का प्रयोग। दवाएं खाने के लिए हमने क्या क्या है? फॉर एक्सेस हेयर एंड एक्ने, एक्ने के लिए क्या क्या दिया जाता है? स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो देंगे। एंटी एंड्रोजन ड्रग देंगे, जो कि जैसे कि एंड्रोजन आपके यहाँ ज़्यादा निकल रहे थे फीमेल में, तो उसको कम करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन हो रहे हैं तो आप एनएसआईडी देंगे। एनएसआईडी में आपको मिफेनेमिक एसिड, जिसे बायोस्पास नाम से आती है या फिर और भी नाम से आती हैं, मिफनेमिक एसिड जो कि फार्मूला होता है, या फिर आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, इसके लिए भी क्लोमीफेन देंगे जो कि ओवुलेशन बढ़ा देगा। इसके अलावा लेट्रोजोल देंगे फर्टिलिटी सुधारने के लिए। रेगुलेट पीरियड के लिए भी कुछ दवाएं हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, उनका संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए, इंसुलिन आपका, क्योंकि आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब कि जो आपका इंसुलिन है वो रजिस्टर, मतलब इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको हम क्या करते थे? मेटफॉर्मिन देंगे। इस तरह हम कह सकते हैं इन ये एक ऐसी डिजीज है इसको हम पूरी तरह से क्योर तो नहीं कर सकते, बट मैनेज कर सकते हैं, बट उस बीमारी को थोड़ा हम रोक सकते हैं, जिससे हम क्योर हो सके। क्योर मतलब नहीं, मतलब हम उससे बीमारी से थोड़ा सा बच सकें। ठीक है, तो ये आपकी डिजीज हो गई। यहाँ पर एक डायग्राम बना है, जैसे कि एक फीमेल है, देखो ये पेन हो रहा है, पेन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि मेन है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसका इरेगुलर हो जाना, या पीरियड का इरेगुलर हो जाना। ये सारी चीज़ें बनी है। पॉलीसिस्ट, ये ओवरी बनी है, उसमें बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं, गांठें बनी हुई हैं। एक एक इसमें से निकल के फ्यूज होके वो जाइगोर बनाता था, बट यहाँ पर यही हुआ कि बहुत सारे वो सिस्ट ही बन के रह गए। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं कि पेन हो जाता है। ये कोई यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस लिखा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लिखा है, जेनेटिक ये कारण थे आपके। ठीक है, इसके अलावा हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर और कुछ जांचें रह गई हैं उनके जरिए हम करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दवाएं मैंने बता दी हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।